ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे बच्चे, आप सबको अब समय अनुसार अचल अडोल और एकरस रहना है, चाहे परिस्थिति कितनी भी हलचल वाली हो, है ना। बाबा कहता है परिस्थिति कितनी भी हलचल वाली हो, लेकिन हम छोटी छोटी बातों में हलचल में आते हैं। एक नॉलेजफुल और पावरफुल अर्थात सर्व शक्तियाँ जिसमें भी विशेष शांति और पवित्रता की शक्ति होगी, वो आत्मा हर प्रकार की परिस्थिति में अचल अडोल रहेगी। यानी अगर हम अचल अडोल नहीं रह पा रहे हैं, अगर हमारे अंदर हलचल आ जा रहा है, छोटी छोटी बातों में आ जा रहा है, तो उसका चेकिंग में आप बाबा क्या बताया, पवित्रता की शक्ति कम है ना। जिसमें पवित्रता की शक्ति कम है, जिसके अंदर सर्व शक्तियों की कमी है, वो हलचल में आएंगे। हलचल में आने का मतलब है कि फिर हम आगे बढ़े, हम रुक जाएं। जैसे एक होता है कि संकल्प आया, संकल्प को हंसी खुशी उड़ा दिए, धुएं में नहीं कहते हैं फिक्र को मैं धुएं में उड़ाता चला गया, तो उस तरह कर दिए, तो वो भी नहीं करना है। भगवान के ज्ञान में कुछ भी नहीं, एकदम उसके प्रति संकल्प ही नहीं उठाना है। लेकिन अगर आप उसी रुक गए, ऐसा क्यों, क्या, कैसे हो गया, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अब हम सोच सोच कर परेशान हैं, यानी आपका अंदर पवित्रता की शक्ति कम है, आपके अंदर सर्व शक्तियों का कोई ना कोई कमी है। क्योंकि जिसके याद में हम रहते हैं, उसकी याद में अगर हम अच्छे से रह लें, है ना, योग अच्छा से लगा है, तो कितनी भी बड़ी बात आएगी आपको क्रोध नहीं आएगा। ये अनुभव किया हुआ है, कितना भी बड़ा बात होगा तो आपको लगेगा कि कुछ बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति ज़्यादा है कि इसकी शक्ति ज़्यादा है। कलयुगी तमो प्रधानता का शक्ति ज़्यादा है कि भगवान की शक्ति ज़्यादा है। तो जब उससे ज़्यादा कनेक्शन होगा तो ये बातें कम छोटी लगे, ज़्यादा बड़ी नहीं लगे। तो देखो समय आगे बढ़ता जा रहा है, तो तमो प्रधान वातावरण का इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है ना। स्थिति और क्या हो रहा है, दिन ब दिन कितना स्थिति बुरा होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों में लोग डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। बहुत छोटी छोटी बातों में आत्महत्या कर ले। एक भाई उसको एग्ज़ाम लिखना था, तो बोला कि एग्ज़ाम का अच्छा से तैयारी नहीं हुआ है, तो कुछ साइंस लिया हुआ था, ग्रेजुएशन कर रहा था, साइंस का था, वो साइंस लिया हुआ था, तो बोला इस साल तैयारी अच्छा से नहीं किए हैं, अगला साल देंगे एग्ज़ाम। लेकिन उसका दोस्त लोग एग्ज़ाम दे के आता है, पढ़ने में अच्छा था, लेकिन उसको लगा इस साल हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, अगला साल एग्ज़ाम देंगे। तो दोस्त लोग आया और बोला कि आप हम बहुत अच्छा गया एग्ज़ाम, और देखो ना इतना क्वेश्चन सारा सब तो तुम्हारा तैयारी किया हुआ वही सब आया। तो देखा तो बोला कि हर एक क्वेश्चन का हम आंसर लिख सकते थे, एक साल मेरा बर्बाद हो गया। लोग कैसे सोचिए कि कमी कितना कम मतलब जीवन में हो गया है, शक्ति कितना कम हो गया, एक साल मेरा बर्बाद हो गया। तो क्या किया, सब्जी लगा रहा था, सब्जी में डाल रहा था वो जो जहर डालते हैं ना जिससे कीड़ा ना लगे, वही काम वो उस समय कर रहा था अपना घर में, वही काम कर रहा था। उसी समय दोस्त लोग आके बोला, ये बहुत दिन भर अपनी भाभी से भी बोला कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम ऐसा कि भाभी भी उसका समझाई कि क्या हुआ, एक साल बाद में आप और ज़्यादा अच्छे से तैयारी होगा, तो इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन दिन रात सोचते सोचते अंततः वही दवा जो डाल रहा था खा के और उसी मतलब उसी जगह में सो गया, शरीर छोड़ दिया। छोटा सा बात आप सोचिए कि एक साल बर्बाद हुआ तुम्हारा, तो तुम एक जीवन ही ले लिया अपना। एक साल तुम्हारा बर्बाद हुआ तो तुम पूरा जीवन ही खत्म कर दिया। ये एक बार भी सोचे, यानी स्थिति हमारी इतनी डामाडोल है, इतनी कमजोर हो चुकी है, वातावरण ऐसा है ना कि हम अपने बारे में ये नहीं सोच रहे कि हमारा क्या होगा। हमारे बारे में कोई और बोलता है तो हम सोचते हैं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। हम फेल हो गए, दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता होगा, दूसरा क्या सोचता है उससे हमको क्या लेना देना। मेरी स्थिति कैसी है एक वो जान रहा है, एक हम जान रहे हैं। तो हमें अपनी तैयारी परफेक्ट करनी। एक जब ये बल्ब का आविष्कार हुआ था ना, तो कहा जाता है कि 999 बार करने के बाद 1000वां बार में ये सक्सेस हुआ था। तो वो कितनी बार असफल हुआ होगा, कितनी बार असफल हुआ होगा, तो बोलता कि हम नहीं करेंगे, हार मान लेता। गौतम बुद्ध इतने वर्षों तक अपना पूरा शरीर को एकदम गला दिए कि हमको ज्ञान मिलना चाहिए,
अंततः जिस दिन बोले कि अब नहीं, मतलब एक होता है ना, निराशा आ गया कि क्या पता अब होगा कि नहीं, अब आज वापस लौट जाएंगे, उसी दिन ज्ञान मिला। कहने का मतलब है हमें धैर्य रखना है। जिस दिन अति छटपटाहट होता है ना, उसी समय से आपका एक लगन होना चाहिए कि हम ये कर लेंगे तो हो जाएगा। वो छटपटाहट मेरे अंदर होना चाहिए। जिस दिन लगेगा ना कि बाबा अब देखिएगा, बाबा ये चीज़ अब लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होगा फिर, क्योंकि अंदर से आवाज़ उठ गया है मेरे से, ये गलती अब नहीं होना चाहिए बाबा, अब वो गलती बाबा होने नहीं देगा। क्योंकि ये सब कुछ बातें हैं ना, जो दिल की आवाज़ है, एकदम दिल की आवाज़ है, जो डायरेक्ट उस तक पहुंचती है। इसलिए धैर्य रखना है। एक साल चला गया, जीवन मेरे पास है ना, और जीवन के बहुत सारे साल मेरे पास हैं, हम फिर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम रहेंगे ही नहीं तो बात ही खत्म। तो इसलिए बाबा कहता है इस कारण वातावरण का इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है। इस कारण तन मन धन संबंध संपर्क और साथ ही साथ दिनचर्या में छोटी छोटी परेशान करने वाली परिस्थितियां भी बढ़नी ही है। हम आपस में, ज्ञानी आत्मा आपस में ठीक से नहीं रह पाते, कुछ ना कुछ। अभी जितने सेंटर्स में देखिए, हर किसी का, बड़े बड़े वरिष्ठ भाई बहनों का आपस में नहीं पट रहा। एक ही शहर में 2-3 सेंटर खुले हुए, 2-3 सेंटर में आपस में बातचीत नहीं हो रहा है। ये कैसी स्थिति है? और हम कह रहे हैं कि पूरे विश्व को बदलेंगे, कह रहे हैं ना कि हम पूरे विश्व को बदलेंगे। हम ब्राह्मण आत्माओं में आपस में इतना एकता नहीं है, तो हम कैसे किसी और को बदलेंगे? हम क्या सिखाने आए हैं? बाबा हमसे क्या करवा रहा है? हम सब एक परमात्मा की संतान है, सब एक परमात्मा की संतान है, किसी से कोई मतभेद नहीं। और सब जितनी है, बाबा कहता है जिस दिन मैंने तुम सबको चुना, उस सब में कोई ना कोई विशेषता देखकर चुना। इसलिए हर एक को विशेष समझना है, और अपनी विशेषता भी पहचाननी है, और दूसरे की भी विशेषता को पहचाननी है। बाबा क्या करता था? जिसकी विशेषता समझ जाता था कि इसकी ये विशेषता, उसी कार्य में उसको लगाता था, और जिसको जिस चीज में लगा दिया वो अपना करके दिखाया, है ना। अब भोली भंडारी केवल भोजन ही बनाई और उसी में अष्टरतन में आ गई, है ना। जगदीश भाई को लिख रहे थे तो उनको वही पहचानी कि ये बहुत अच्छा लिखता है, और कहीं उनको बहुत जगह तो नहीं। सबसे पहले शिव बाबा उनको अथॉरिटी दिया कि तुम लिख सकते हो। तो बाबा कहते हैं परंतु आप मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को हर हाल में अचल अडोल रहना है। हमें हर स्थिति में अचल अडोल रहना है। इसलिए स्वयं ही स्वयं की चेकिंग करो कि मैं हमेशा शांत, केवल मुख का ही नहीं कि मुख नहीं कुछ बोल रहे, मुख से नहीं कुछ बोल रहे, लेकिन मन में चल रहा है, और चल रहा है, इतना चल रहा है कि कभी कभी किसी के प्रति घृणा भी हो जाता है। नहीं चलाना चाहिए, ये करके देखा हुआ है। जैसे शुरू ज्ञान में आए थे ना, तो किसी के प्रति हम सोचे बोल तो नहीं रहे ना, लेकिन नेगेटिव संकल्प किसी के प्रति चला रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक में आपको अब महसूस करेंगे उस आत्मा के प्रति आप इतने नेगेटिव हो जाएंगे कि अब लगेगा कि उसको बोल ही दे। उसके बाद आपका योग नहीं लगेगा, एक जरा सा योग नहीं लगेगा, क्योंकि दिन भर का नेगेटिविटी आप पूरा वातावरण को अपने खिलाफ तैयार किए, और यही हम कर रहे हैं। तो बल्कि मन की शांति भी रहती है। ये चेक करो कि मुख की शांति केवल है या मन भी शांत है। हर्षित मुख रहता हूं या परेशानियों को देखकर परेशान हो जाता हूं। बच्चे, आपकी यह शांतचित अवस्था ही आपको संपन्न बनाएगी। कितना आप शांत रहें परिस्थितियों के समय, स्थितियों के समय, कोई भी स्थिति के समय आप कितना शांत रहे, यही आपका मार्क्स लिखाएगा। और यही चीज माया देखेगी कि किस चीज में ये पास हो रही थी और किस चीज में फेल हो रही थी। जिस चीज में हम बार बार पास हो रहे थे उसका पेपर हमारा नहीं आएगा, फाइनल पेपर उस चीज का आएगा जिसमें कहीं ना कहीं माया को लगता था कि बार बार संकल्प भी इसका चला है, तो उस समय लेगी तो थोड़ा सा नहीं लेगी, क्योंकि परीक्षाएं कैसा ले रही है माया, छोटी छोटी परीक्षाएं ले रही है। उसमें अगर आप पास नहीं कर रहे हैं तो फिर परीक्षा बड़ा है, यानी देख रहा है कि छोड़ नहीं रही है और बाबा को ठीक से पकड़ भी नहीं रही है ना, छोड़ भी नहीं रही है, पकड़ भी नहीं रही है। तो माया फाइनल आपका तय कर देगी, लास्ट में ऐसा पेपर देगी जिसमें आप या तो छोड़ देंगे हमेशा के लिए या फिर पकड़े रहेंगे। ये लास्ट पेपर होगा। कोई ऐसा परिस्थिति लाएगी जिसमें आप पूरी तरह से ये जो, इसलिए बाबा क्या कहता है, मर मर के मत जियो, या तो पूरी तरह मर जाओ या फिर पूरी तरह उधर के ही रहो।
उस पुराने जीवन से या तो मर जाओ या फिर उधर ही जिंदा रहो। तो बाबा कह रहे हैं आप स्वयं के साथ साथ यह भी चेकिंग करो कि आपके घर में रहने वाली आत्माओं पर आपकी स्थिति का कितना प्रभाव है। घर में जितनी आत्माएं हैं क्या उनमें प्रभाव है, उनके जीवन में बदलाव मेरे वजह से आ रहा है, ये अपनी चेकिंग है। क्योंकि पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। हम अपने घर में कर पा रहे हैं, मेरे घर में कुछ बदलाव आ रहा है। केवल केवल फॉर्मेलिटी नहीं कि हम बस ज्ञान में चल रहे हैं, कहीं पर सुनाई दिया हाँ हाँ हम भी ज्ञान में चल रहे हैं। हमको बोलना ही नहीं पड़े कि हम ज्ञान में चल रहे हैं। हमको कोई थर्ड पर्सन देखे, कोई ब्रह्मा कुमारी हमको देखे तो देखते ही कहे कि ये ब्रह्मा कुमारी। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। यदि आप हमेशा हर्षित मुख, शांत, अचल अडोल रहते हो तो आपके घर के वातावरण पर भी आपके पावरफुल वाइब्रेशन का इफेक्ट आएगा और अन्य आत्माओं में भी धीरे धीरे परिवर्तन आएगा ही। और नहीं आ रहा है यानी हमारी स्थिति वैसी नहीं, क्योंकि स्थिति बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म अपना ध्यान रखना है। हमें सिर्फ यही ध्यान नहीं रखना है कि मेरी स्थिति कितनी पावरफुल हो रही है, मेरे मन में किसी के प्रति कैसा चल रहा है ना। जैसे कि हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन हम दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्योंकि हर किसी के प्रति भी सोच रहे हैं और अपने प्रति भी। अगर नेगेटिव अपने प्रति भी सोच रहे हैं तब भी और दूसरे के प्रति सोच रहे हैं तब भी, प्रभाव किस पर पड़ेगा? हम सोच रहे हैं मेरे पर ही पड़ेगा ना। इसीलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म भी किसी के प्रति कोई नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए। जब भी बात किसी भी आत्मा के प्रति आए, किसी भी आत्मा के प्रति, मान लीजिए कि क्या हुआ, कैकई को क्या भड़काया गया, मंथरा भड़का दी। मंथरा तो नौकरानी थी, लेकिन कैकई के दिमाग में डालते 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 क्यों कैकई के दिमाग में ये बात आ गया? क्योंकि कहीं ना कहीं कैकई के दिमाग में था। केवल मंथरा उसको क्या की और थोड़ा सा बढ़ा दी। नहीं रहता उसके अंदर, वो भावना ही नहीं रहता तो सवाल ही नहीं है कि वो भड़का लेते। तो हमारे अंदर भी है कि हम कौन हमसे क्या बोल रहा है, उसके पीछे हम क्या खुश होते हैं। अगर किसी के बुराई हमसे किया जा रहा है तो क्या हम सूक्ष्म से सूक्ष्म में हम खुश किस लिए होते हैं? बता दे रहे हैं, ब्राह्मण आत्माओं को बता रहे हैं। सोचते हैं कि चलो अगला की बुराई हो रही है यानी हम अच्छा है, उस मुकाबले में हम अच्छा है। तो ये जो खुश हो गए सूक्ष्म में भी, ये भी गलत है। कोई ब्राह्मण आत्मा बहुत गुस्सा कर रही है, उसको देख रहे हैं मेरे प्रति ही गुस्सा कर रही है, मन में आ जाता है कि ये भी गुस्सा कर रही है, यानी थोड़ा सा चलो हम लोग तो सोच रहे थे कि हम ही लोग हैं, ये भी तो है ना। थोड़ा सा मतलब अपने अंदर तो आ जाता है कि थोड़ा सा मेरा भी हो सकता है। हम सोचते थे कि हम ही ऐसे हैं लेकिन अगला भी तो ऐसा है। ये सारा सूक्ष्म सूक्ष्म पाप है। हमें किसको फॉलो, आज लगातार बाबा बोल रहा है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। कल का मुरली में था ब्रह्मा बाबा, मम्मा और वरिष्ठ भाई बहन। वरिष्ठ में मतलब आदि रत्नों में से जो भाई बहन बहुत अच्छे से चले हैं, केवल उनका अनुसरण करना है, बाकी किसी का नहीं करना है, किसी का नहीं करना है। क्योंकि जिसका हम कर रहे हैं क्या वो परफेक्ट स्थिति में है? अब हमारे अंदर जांचने का, परखने का शक्ति आ जाना चाहिए कौन किस स्थिति में है। बाबा कभी भी, इतना बात हुआ, बाबा हो या मम्मा हो, जब जानकी दादी एक ही सवाल पूछी, एक बाबा को बोली थी कि बाबा सतो प्रधानता क्या होता है, सतो प्रधान स्थिति क्या होती है? तो बाबा बोला कि मैं केवल ज्ञान नहीं देता, मैं प्रैक्टिकल में समझाता हूँ, इसलिए कोई ऐसा समय आएगा तो तुमको बताएंगे। जानकी दादी भूल गई क्योंकि बाबा तो बोला कि कभी बताएंगे, अब याद थोड़ी ना रहेगा, दिमाग से निकल गया ये बात। अब एक दिन क्या हुआ कि बाबा के सामने बोली एक भाई के बारे में कि ये भाई ना बाबा अच्छा नहीं है, हर बार गलती करता है और इसको बार बार समझाते सुधरता ही नहीं। तो बाबा हंसने लगा। बाबा बोला उस दिन तुम सवाल पूछी ना कि सत्व प्रधान स्थिति क्या है, देखो यही स्थिति है। ये जो तुम्हारे अंदर यानी सत्व प्रधानता तुम्हारे अंदर नहीं आई है, उसके बारे में तुम शिकायत नहीं, हमको जिसका बारे में जान गए कि उसमें ये है, उसमें ये कमी है, उसको बताकर वातावरण को दूषित नहीं करना है, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, उसको ताना नहीं मारना है। कभी भी ताने से आज तक कोई सुधार हुआ है? ना होगा। होता है घर परिवार में, देखिए सास है, ननद है, इतने परिवार में कोई ताना मारता है, वो अच्छा लगता है कि हाँ ये ताना मारा, अब हम इसके अनुसार चलेंगे? कभी लगा?
कोई प्यार से बोलता है तो तुरंत लगता है कि नहीं, प्यार से बोला, तुरंत उसका अनुसरण करना चाहिए, करते हैं ना। तो वायुमंडल को हमको कैसा बनाना है, अच्छा बनाना है ना। तो बाबा तुरंत टोका कि तुम हमको ये आखिर नहीं बताती, तुम क्या बताती कि बाबा ये भाई अब बहुत अच्छा हो गया, और तुम उस पूरा अटेंशन 100% उस पर देती कि उसको सुधार कर ही दिखाती। लेकिन तुम मेरे पास आई, बोली, यानी तुम शिकायत की। बाबा उस शिकायत को धारण किया। बाबा बच्चे को किस हिसाब से कैसे समझाया सो देखिए। यानी सतो प्रधान स्थिति वो जहां ये हमारा शिकायत हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, मेरे अंदर से किसी भी आत्मा के प्रति शिकायत समाप्त हो जाए। क्योंकि ड्रामा में जब भगवान कह दिए कि सभी आत्माएं संपूर्ण निर्दोष है, सब एक्यूरेट चल रहा है, कोई अपना पार्ट गलत ढंग से नहीं निभा रहा है, फिर भी आप शिकायत कर रहे हैं, यानी उस शिकायत को करते करते कब आप वो अवगुण अपने अंदर धारण कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि वायरस है, बाबा कहता है वायरस है। तो बाबा कह रहे देखो बच्चे, आप बच्चों के परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा, परंतु विश्व परिवर्तन अर्थात विश्व में शांति होने से पहले आपके घर में तो शांति होनी चाहिए ना। हम अपने घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और हम कह रहे हैं हम विश्व शांति में ले आएंगे, ला सकते हैं क्या? हम कहीं पर किसी का भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हम क्या पूरे विश्व की आत्माओं के लिए दुआ दे सकते हैं क्या? जब गौतम बुद्ध का भी सुनिएगा ना, या ओशो का भी सुनिएगा, जितने आध्यात्मिक लोगों का सुनिएगा, आप उस दिन जिस दिन आपके अंदर से किसी भी आत्मा के प्रति सारा शिकायत समाप्त हो जाता है, उसी दिन आप सबसे परफेक्ट, उसी दिन आप सबसे परफेक्ट हैं। तो चाहे आपके परिवार में रहने वाली आत्माएं ज्ञान में ना भी चले, परंतु वो खुश और शांत तो रहे ना। ये कब होगा? जब हमारी स्थिति पावरफुल होगी। हम अगर डिस्टर्ब है तो हम कैसे सोचेंगे कि हम सबको शांत कर देंगे। जो बच्चे बाप की श्रीमत प्रमाण पुरुषार्थ कर रहे हैं वो अपनी मंजिल के समीप है। जैसा जैसा बाबा बोल रहे हैं एकदम बाबा के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका संपूर्ण पुरुषार्थ उन्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। बस अब उनको थोड़ा और अटेंशन रखकर अपनी मंजिल पर पहुंचना है। इसलिए एक बल एक भरोसा रखकर पुरुषार्थ करते रहो। एक बल एक भरोसा, मेरा से बाबा। मेरा मार्क्स कौन तय करेगा? मेरा से बाबा। और कौन? हम स्वयं। हमारी खुद की स्थिति हमें अपने दिखाएगी कि तुम कहाँ कहाँ गलत हो। तो उन्हें बहुत जल्द अपने पुरुषार्थ के पावरफुल रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, है ना। जैसा हम पुरुषार्थ कर रहे थे, शक्तिशाली पुरुषार्थ कर रहे थे, तो मेरा इस रिजल्ट, हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम जिस क्लास में हैं उस क्लास का मेरा सारा लेसन कंप्लीट कर लिए, उसके बाद एग्जाम देने में कोई परेशानी लगेगी? है ना। घर ही में एक बच्ची है, उसको पूछते हैं कि तुम एग्जाम से तुमको डर नहीं लगता? इतना मोटा मोटा बुक है, तुम देखते तो हम डर जाते, कितना मोटा मोटा बुक तू कैसे पढ़ती है दिन भर, तुमको डर नहीं लगता? बोलते नहीं, बहुत मजा आता है। ये बहुत मजा क्यों बोल रही है? बोलते जब भी मैथ लेके बैठते हैं तो हमको बहुत मजा आता है, इतना मोटा मोटा बुक है। यानी उसका संपूर्ण तैयारी है, वो हर क्वेश्चन का हल जानती है। तो हम भी तब परफेक्ट है जब हम हर क्वेश्चन का हल जानते हैं। हम क्वेश्चन में फंस जा रहे हैं तो हम हल ही नहीं जान रहे, तो हम आगे कहाँ से बढ़ेंगे? ना हम बढ़ेंगे, ना किसी को बढ़ने देंगे, ना बढ़ा सकेंगे किसी को। जो पावरफुल बच्चा है, जो बहुत अच्छा हर क्वेश्चन का हल जान रहा है, वो दूसरे को कैसा बना देगा? उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रहना चाहेंगे ना, कि नहीं इसके पास रहने से हर समस्या का हल हो जाता है, इससे हम भी सीखेंगे। तो हमें ऐसा बनना है। ठीक है। ओम शांति।